चलिए आज हम लोग स्लॉथ के बारे में और शेर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ईवीएस सेक्शन के लिए। स्लॉथ के बारे में पहले थोड़ी जानकारी कर लेते हैं, कई बार इससे सवाल जो है पूछा गया है। तो स्लॉथ जो है एक जानवर है, आप इसको जानते हैं, जो भालू जैसा दिखता है। दिखने में कैसा होता है? ये भालू जैसा होता है, लेकिन ये भालू नहीं है, भालू से डिफरेंट है। यानी दिखने में भालू जैसा है लेकिन भालू नहीं होता है ये स्लॉथ। दूसरा क्या है इसके बारे में जो खास बात है, इसके जो स्लीपिंग टाइम इसका है, एक स्लीपिंग टाइम और दूसरा इसके रहने का तरीका, ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं। जो इसका स्लीपिंग टाइम होता है वो करीब जो है 17 से 18 घंटे पर डे होता है। तो 17 से 18 घंटे पर डे जो है ये सोता है, और पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है। किसी भी पेड़ की डाल पकड़ के उल्टा लटक करके उस पर सोता है, और बहुत मस्ती से सोता है, कहीं पर उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बड़ी रोचक जानकारी है स्लॉथ के बारे में कि करीब 17 से 18 घंटे वो जो है सोने का कार्य करता है मस्ती से। और कहाँ सोता है? किसी बिस्तर पर नहीं सोता, किसी सोफे पर नहीं सोता, पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा इसके जीवन के बारे में बताया गया है कि लगभग इसका जीवन का जो पूरा वर्ष है कंप्लीट, आप जानते हैं जानवरों के आयु के बारे में क्वेश्चन आता रहता है। तो स्लॉथ का जो जीवन काल है वो लगभग 40 वर्ष होता है। अब ये 40 वर्ष के पूरे जीवन काल में औसत जो बताया गया है लगभग 8 पेड़ों पर घूमता है। 8 पेड़ों पर क्यों घूमता है? स्लॉथ की एक टेंडेंसी है कि जिस भी पेड़ पर ये लटकेगा उसी पेड़ पर जब तक उसी की पेड़ के पत्तों को खाएगा, और जब तक उस पेड़ में पत्ते हैं तब तक वो दूसरे पेड़ पर नहीं जाएगा। तो जब तक उस पेड़ में पत्ते रहेंगे तब तक उन्हीं पेड़ के पत्तों को खाता रहेगा, और जो है वहीं लटक कर सोता रहेगा 17 से 18 घंटे। जब एक पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करेगा? दूसरे पेड़ पर चला जाएगा। इस प्रकार से वो करीब जो है अपने पूरे जीवन काल में औसत जो है करीब 8 पेड़ों की यात्रा करता है, या 8 पेड़ों पर रहता है। 8 पंचे 40, यानी लगभग जो है एक पेड़ पर वो 5 वर्ष व्यतीत कर देता है। अब इसके बारे में एक रोचक जानकारी और भी है कि वो सप्ताह में एक बार शौच करता है। केवल सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, ये भी एक फैक्ट है। तो कई तरह से कॉम्प्लिकेटेड बना करके इसको सवाल पूछा जा सकता है कि स्लॉथ के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, फिर इन स्टेटमेंट्स को दे करके आपसे पूछा जा सकता है। माइन्यूटली थोड़ा थोड़ा अंतर कर देते हैं और विकल्प गलत करवा देते हैं। तो इसको आपको बहुत ध्यान समझ लेना है कि भालू जैसा है पर भालू नहीं दिखता है, 17 से 18 घंटे सोता है, पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, जिस पेड़ पर ये सोता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। जब उस पेड़ की सारी पत्तियां ये खा लेता है, लगभग 5 वर्ष लग जाता है, तो ये फिर दूसरे पेड़ पर चला जाता है, और अपना पूरा जीवन काल जो कि इसका लगभग 40 वर्ष का होता है, लगभग जो है 8 पेड़ों की यात्रा करता है या 8 पेड़ों पर घूमता है, और सप्ताह में सिर्फ एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है। तो इतनी बात स्लॉथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, ये आपको जानना है। यहीं पर क्या है कि एनसीईआरटी में कुछ जानवरों के बारे में, सोने के टाइम के बारे में और भी बताया गया है। एक ग्राफ के माध्यम से, घड़ी के चित्र के माध्यम से बताया गया है कि कैसे जो है और भी जानवर जो होते हैं वो लगभग कितना सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं। जैसे छिपकली के बारे में बताया गया है कि छिपकली क्या होती है कि ठंडी में लुप्त हो जाती है। ये सब ऐसे जानवर होते हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, ये सोते ही रहते हैं। जब इनके अनुकूल मौसम आएगा तब जग जाएंगे। तो छिपकली जो है ठंडियों में सोती ही रहती है, इसीलिए घरों से जो है वो गायब हो जाती है। अब देखिएगा इसके अतिरिक्त जो है गाय के बारे में बताया गया है। तो इसको जरा देख लीजिएगा एक बार, ऐसे याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गाय जो है लगभग दिन में 4 घंटे सोती है। गाय लगभग 4 घंटे दिन में सोती है। यहीं पर एक जानवर है अजगर। अजगर के बारे में कहा गया है कि अजगर जो है दिन भर में 18 घंटे सोता है। कितने घंटे? 18 घंटे जो है अजगर सोता है दिन भर में। अब 2 जानवर यहाँ और जिक्र किया गया है, एक जिराफ का। तो जिराफ जो बताया गया है वो दिन भर में केवल 2 घंटे सोता है। जिराफ केवल 2 घंटे दिन भर में सोता है,
और इसके अतिरिक्त एक जानवर जो कहा गया है बिल्ली के बारे में, और बिल्ली को बताया गया है कि बिल्ली जो है दिन भर में करीब 12 घंटे सोती है। तो ये स्लीपिंग टाइम है कुछ जानवरों का, इसको आपको दिमाग में रट लेना है। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटा, जिराफ 2 घंटा, बिल्ली 12 घंटे, और जो स्लॉथ हमारा है वो 17 से 18 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। तो इस तरह से ये बातें इतनी आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देख लीजिए कुछ शेर या बाघ से संबंधित कुछ जो है फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं, कुछ चीज़ें जो रोचक जानकारी है एनसीईआरटी में दिया गया है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ में और भी है, पक्षियों के बारे में जानकारी है, चींटी के बारे में जानकारी है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम बाघ के बारे में केवल देखते हैं। पहला पॉइंट आपको याद करना बहुत मस्ट है कि जो बाघ होता है अंधेरे में जितना हम देखते हैं उससे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो 6 गुना याद रखिएगा कि अंधेरे में जितना भी हम देख सकते हैं उससे 6 गुना बेहतर देख सकता है कौन? बाघ देख सकता है। बाघ जो है 6 गुना बेहतर देखता है। तो ये आपको कतई नहीं भूलना है, 6 गुना बेहतर देखता है। कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जो है आपको भूलना नहीं है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो बाघ की मूंछें होती हैं ये जो है बहुत सेंसिटिव होती हैं, और हवा में कोई कंपन हो तो उसको भी ये जो है भांप लेते हैं, यानी हवा के मूवमेंट को भी ये जान जाते हैं, और इसी से जो बाघ होते हैं वो अपने शिकार की सही स्थिति का पता लगा लेते हैं कि उनका शिकार कहाँ है। और इससे क्या होता है, इस बाघ को अंधेरे में रास्ता ढूंढना भी आसान हो जाता है। तो जो मूंछें हैं इनकी सेंसिटिविटी के कारण ही जो है अगर जरा सा भी हरकत हुई, कंपन हुआ तो उसको भांप लेगा, अपने शिकार की सही स्थिति को पता कर लेगा, और अंधेरे में रास्ता ढूंढना भी इसके लिए आसान हो जाता है। फिर देखिएगा तीसरा जो फैक्ट है वो शेर से संबंधित, बाघ से संबंधित, कि शेर या बाघ का अपना एक क्षेत्र होता है, अपना एक उनका एरिया होता है। उस एरिया में ये जब चलते हैं तो मूत्र करते रहते हैं, और इस मूत्र से जो है एक अजीब प्रकार की स्मेल आती है। अब इसका कारण क्या है कि जब भी कोई दूसरा बाघ इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसको जो है ये पता चल जाता है इस मूत्र के गंध से कि जो है ये किसी दूसरे बाघ का इलाका है। अब जब उसको ये पता चल जाता है कि किसी दूसरे बाघ का इलाका है तो उस बाघ पर निर्भर करता है कि वो अपनी मर्जी से चाहे तो उस इलाके में प्रवेश करे और चाहे तो उस इलाके में प्रवेश ना करे। यानी कि ये अपने दायरे को बताने के लिए या अपनी कुल मिलाकर के जितना इसका क्षेत्र है वो बताने के लिए मूत्र की गंध छोड़ता रहता है, जिससे पता चले कि ये इस पर्टिकुलर बाघ का इलाका है। दूसरा जो है बाघ जो है आवाज़ बदलने में बहुत माहिर होता है। आवाज़ बदलने में बहुत माहिर होता है। अब कभी गुस्से में इसकी आवाज़ अलग होती है, बाघिन को बुलाना हो तो उसके लिए एक अलग आवाज़ निकालता है, कभी कराहना हो उसकी आवाज़ अलग होती है, और गुर्राना तो आप जानते ही हैं, गुर्राने की आवाज़ से तो परिचित ही होंगे। बाघ जब गुर्राता है तो लगभग जो है बताया गया है कि 3 किलोमीटर दूरी तक इसके गुर्राने की आवाज़ को सुना जा सकता है। ये बहुत ही रोचक है कि बाघ के गुर्राने की आवाज़ को लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, इतनी ज़्यादा तीक्ष्णता इसकी आवाज़ में होती है। इसके अतिरिक्त एक जो है और इसमें स्पेशलिटी पाई जाती है कि बाघ के जो दोनों कान होते हैं वो मूव कर सकते हैं। दोनों कान जो बाहरी होते हैं वो मूव करते हैं, इस तरह से सभी दिशाओं में मूव करते हैं कि किसी भी दिशा से कोई भी आवाज़ आए तो उनके कान जो है कैच कर ले। तो अलग अलग दिशाओं में घूम करके सभी आवाज़ों को जो बाघ हैं वो कवर कर लेते हैं या सुन लेते हैं। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि ये भी जान लेते हैं कि हवा से कोई पत्ता हिला है या झाड़ियों में कोई शिकार छिपा है उसके द्वारा कोई पत्ता हिला है। इन दोनों आवाज़ों में अंतर भी ये कर ले जाते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इतना माइन्यूट इनका आवाज़ का ऑब्जर्वेशन होता है, इसीलिए अपने शिकार को इतनी ज़्यादा जो है पकड़ इनकी होती है, शिकार करने में इतने ज़्यादा ये सक्षम होते हैं। तो इस तरह से ये बाघ से संबंधित टॉपिक थी। बाघ जो है फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देखता है।
मूछें जो इसकी हवा में है वो कंपन को भांप लेती हैं, जिससे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढना इसके लिए आसान हो जाता है। इलाके में अपने मूत्र करता रहता है, जिससे दूसरा बाघ जब आए तो जान जाए कि ये अपना इलाका नहीं है, ये दूसरे बाघ का इलाका है। और आवाज़ बदलने में माहिर होता है, गुस्से में अलग आवाज़ निकालता है, बाघिन को बुलाना हो तो कहीं अलग आवाज़ निकालता है, कराहने की आवाज़ अलग होती है, गुर्राने की आवाज़ अलग होती है। और यहाँ एक फैक्ट दिया गया है कि बाघ अगर गुर्राता है तो लगभग 3 किलोमीटर दूर तक उसके गुर्राने की आवाज़ को सुना जा सकता है। फिर बाघ के कानों के बारे में बताया गया है, जो अलग अलग दिशाओं में मूव कर जाते हैं, सारी जगह से आवाज़ इकट्ठा कर लेते हैं। इसी कारण से बाघ जो है इतनी आवाज़ में भी अंतर कर लेता है कि हवा की वजह से पत्ते या झाड़ियाँ हिली हैं कि उसमें कोई शिकार छिपा है, उसकी वजह से कोई झाड़ी या पत्ता हिला है। तो इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन इनका होता है। तो इस फैक्ट्स को आप जो है बहुत ध्यान से 1-2 बार देख लीजिए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच।